पावन भूमि बरसाना में जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूती है, तब एक दिव्य आत्मा का अवतरण होता है। फूल बिना कारण खिल उठते हैं, हवा में मधुरता घुल जाती है और मन को शांति मिलती है। यही था राधा रानी का जन्म, भक्ति की आत्मा, श्री कृष्ण की अनंत प्रेम शक्ति। नन्ही राधा फूलों के बीच हंसती खेलती हैं, अपने दिव्य स्वरूप से अनजान। जहाँ जहाँ उनके कोमल चरण पड़ते हैं, वहाँ आनंद स्वयं चला आता है। उनकी मासूम मुस्कान सिखाती है सच्ची भक्ति निष्कलंक हृदय से जन्म लेती है। बाल अवस्था में भी राधा के जुड़े हुए हाथ गहरी भक्ति का संदेश देते हैं। मंदिर के प्रांगण में दीप और अधिक उज्ज्वल हो उठते हैं, मानो स्वयं ईश्वर भी नमन कर रहे हों। जहाँ राधा खड़ी होती हैं, वहाँ श्री कृष्ण अवश्य सुनते हैं। भक्ति हमेशा गंभीर नहीं होती, कभी कभी मुस्कुराती भी है। स्तंभ के पीछे से झांकती राधा, आधी लाज आधा प्रेम, पास ही रखी कृष्ण की बांसुरी प्रतीक्षा में है। जैसे ही सूर्य बरसाना की पहाड़ियों के पीछे डलता है, राधा ऊपर निहारती है, विस्मय से भरी आंखें और शांति से भरा हृदय। स्वर्णिम आकाश उस बालिका को आशीष देता है जो प्रेम की परिभाषा बनने वाली है। समय के साथ राधा बढ़ती हैं, केवल उम्र में नहीं बल्कि गरिमा में। आभूषण उन्हें सजाते हैं, पर उनका सौंदर्य सदा सरल रहता है, क्योंकि राधा का असली आभूषण उनकी भक्ति है। स्वर्ण और मोतियों से सजी राधा, फिर भी आभूषण उनके तेज के आगे नतमस्तक है। अब वो केवल बर्फाने की लाडली नहीं बल्कि प्रेम की सजीव मूर्ति बन चुकी है। जुड़े हुए हाथ, समर्पित दृष्टि, राधा स्वयं भक्ति बन जाती है। वह कृष्ण को खोजती नहीं, कृष्ण उनके हृदय में वास करते हैं। जहाँ राधा का नाम गूंजता है, वहाँ सृष्टि भी शांत हो जाती है। दिन ढल जाता है, लेकिन राधा शाश्वत रहती है। वह केवल कृष्ण की प्रिया नहीं बल्कि वह मार्ग है जिससे आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। इस सत्य को स्मरण रखें। कृष्ण हृदय चुराते हैं, लेकिन हृदयों पर राज्य राधा करती हैं। श्रद्धा से उनका नाम जपिए और असंभव भी संभव हो जाएगा। राधे राधे।